हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 33 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 33 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा 34वां क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये दोनों ही किस क्रम में जुड़ रखे हैं? श्रेणी क्रम में। 220 वोल्ट वी का मान दे रखा है। तो यहाँ हमने बी का मान लिख रखा है 220 वोल्ट। वी का मान कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। फिर कह रहा है 50 हर्ट्स की आवृत्ति के स्रोत से जोड़े जाते हैं। तो 50 हर्ट्स, ये एफ का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? एफ का मान। तो यहाँ हमने लिख दिया एफ बराबर 50 हर्ट्स। फिर कह रहा है तब परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है? आई बराबर 0.5 एम्पियर। धारा तथा वोल्टेज में पाई/3 का कलांतर है। प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं प्रतिरोध आर और प्रेरकत्व एल के मान ज्ञात करने हैं, जिसमें मैं फाई दे रखा है पाई/3। तो बेटा प्रतिरोध का मान हम कब ज्ञात कर सकते हैं? जब हमारे पास प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हो। क्या हो? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो सबसे पहले हमें प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, कलांतर के सूत्र से। क्योंकि ये परिपथ बेटा कौन सा है? एल आर परिपथ है, और एल आर परिपथ का कलांतर होता है tan फाई बराबर बी एल बट्टे बी आर। कितना होता है? बी एल बट्टे बी आर। तो फाई कितना दे रखा है? 60 अंश। यहाँ रख के देंगे tan 60। बी एल का मान और बी आर का मान हमें दिया ही नहीं है उसने। तो बी एल बट्टे बी आर, tan 60 का मान √3 होता है। तो बी एल बराबर √ क्या हो जाएगा? 3R हो जाएगा। लेकिन उसने हमें टोटल विभवांतर दे रखा है कितना? 220 वोल्ट। कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। तो एल आर परिपथ का कुल विभवांतर कितना होता है बेटा? एल आर परिपथ का कुल विभवांतर V बराबर √BR² माइनस प्लस BL²। ये एल आर परिपथ का कुल विभवांतर होता है, जिसमें बेटा हमें बी एल बराबर √3BR दे रखा है। तो BR² और BL के स्थान पर लिख देंगे √3VR²। तो ये तो हो गया बेटा VR² और √3, यानी √3 का वर्ग करेंगे तो 3 बचेगा, और ये हो जाएगा VR²। 3VR² और BR² कितना हो जाएगा बेटा? 4VR²। तो 4VR² को हम लिख देंगे 2VR²। स्क्वायर से रूट हट गया, तो कितना आ गया बेटा? टोटल विभवांतर कितना निकल के आ गया? 2VR। और V का मान बेटा हमें मालूम है। V का मान हमें क्या है? V का मान हमें मालूम है। तो 2VR बराबर 220, और 2 से 220 के बार कट गया? 110 बार। तो बेटा यहाँ से हमने निकाल लिया क्या? विभवांतर। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना आ गया? 110 वोल्ट। अब प्रतिरोध निकाल लो। R बराबर VR/I। चूँकि श्रेणी क्रम में धारा तो समान रहेगी। VR कितना है? 110। I कितना है? 0.5। पॉइंट को हटा के ऊपर भेजो तो 1 0 आ जाएगा। 5 का डिवाइड कर दो। तो प्रतिरोध बेटा कितना निकल के आ गया? 220 ओम। कितना आ गया? 220 ओम। अब हमें निकालना है प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात निकालना है। तो प्रेरण प्रतिघात में क्या होता है बेटा? प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात के लिए सूत्र लगाना है हमें tan फाई बराबर XL/R। देखो बेटा ये फॉर्मूला वही है। tan फाई बराबर, ये अभी हमने लिखा था, tan फाई बराबर BL/BR। क्योंकि BL बराबर क्या होता है? IXL, और BR बराबर होता है IR। ये I से I यहाँ से हटा दिया है हमने, तब BL/ क्या बचा है? BR। इस तरीके से यहाँ पर XL/ क्या हो गया? R हो गया। ठीक है बेटा। और R का मान बेटा अभी हमने निकाला था। कितना आया था R का मान? R का मान अभी कितना आया था? R का मान आया था कितना? 220। तो R का मान आया था 220। तो यहाँ पे R की वैल्यू रख देंगे बेटा 220। और फाई का मान कितना था? 60। tan 60 का मान कितना? √3। तो R का √3 में गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। और R का मान कितना था? 220। तो ये हो जाएगा 220 √3। ठीक है बेटा। और XL बराबर क्या होता है? 2πfL। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 220 √3 का मान 1.732 रख दिया। 2 × 3.14 × 50।
50 का इसमें गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 220 में तो 381.04। 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हट जाएगा तो 314 बचेगा। इसका इसमें भाग दे तो कितना आ जाएगा बेटा 1.12 हेनरी। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 35, और बेटा ये क्वेश्चन पुरानी किताब में 34 है। ठीक है बेटा, कन्फ्यूज मत होना। दिए गए विद्युत परिपथ में प्रतिबाधा अमीटर का पाठ्यांक और शक्ति गुणांक। प्रतिबाधा होती है बेटा जेड, तो जेड निकालना है हमें। आमीटर का पाठ्यांक यानी आई निकालना है हमें। शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई निकालना है हमें। ये चित्र दे रखा है, इसमें हमें ये एल का मान दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है आर का मान, और ये हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पर बेटा हमने चित्र को बना रखा है जिसमें एल हमारा है 0.1 हेनरी। तो यहाँ पर बेटा एल की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। एल का मान कितना है 0.1 हेनरी। आर का मान कितना है बेटा, आर का मान कितना है 40 ओम। आर का मान कितना है 40 ओम, और बी प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दे रखा है बी बराबर 200sin300 टी। ठीक है बेटा, बी बराबर 200sin300 टी। तो हमें बेटा यहाँ से क्या निकालना है, पहले तो जेड निकालना है, फिर हमें आई नोट निकालना है, फिर क्या निकालना है कॉस फाई निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हाल दिए गए समीकरण की मूल समीकरण से तुलना कर दो। तो समीकरण बेटा हमें यही तो दिया है, बी बराबर वी नॉट, वी बराबर 200sin300 टी। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने बी बराबर 200 नहीं लिखा नहीं हमने। तो यहाँ पर बी बराबर बी नॉट, इसका मूल समीकरण क्या होता है, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो बेटा यहाँ बी नॉट है और यहाँ कितना है 200, तो बी नॉट का मान कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। ठीक, ओमेगा यहाँ पर कितना है 300, तो यहाँ पर ओमेगा लिख देंगे 300। एल का मान कितना है 0.1 हेनरी। आर का मान कितना है 40 ओम। ठीक है बेटा, अब हमें पूछा है उसने प्रेरण प्रतिघात, नहीं जेड पूछा है। परिपथ कौन सा बेटा, एल आर परिपथ है, और एल आर परिपथ का जेड क्या होता है, एल आर परिपथ का जेड होता है √r² प्लस XL²। अब आर तो है बेटा हमारे पास 40, लेकिन XL नहीं है, जो जब तक XL नहीं होगा तब तक जेड नहीं निकाल पाएंगे। तो हम पहले बेटा XL निकालते हैं। तो XL यहाँ पर निकाला प्रेरण प्रतिघात, XL बराबर ओमेगा एल। ओमेगा का मान कितना है बेटा 300, यहाँ 300 रख दिया ओमेगा के स्थान, एल का मान 0.1 का गुणा कर दो कितना आ गया 30 ओम। अब बेटा XL निकल आया, अब निकाल सकते हैं प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे Z बराबर √XL² प्लस R²। XL की वैल्यू कितनी है बेटा 30, और R की वैल्यू कितनी है 40। तो यहाँ रख देंगे 30 और ये 40, स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 यानी 50। जेड कितना आ जाएगा 50 ओम। अब हमें पूछा उसने धारा, तो धारा निकाल लेंगे यहाँ पे। Z बराबर वी नोट अपॉन आई नोट, और वी नोट कितना था वी नोट अपॉन आई नोट। वी नोट था 200, और जेड कितना यहाँ से जेड हमने यहाँ लिख दिया, तो जेड कितना 0 से 0 हट गया, कितना आ गया 4 एम्पियर। और अगर हमें वर्गमाध्य मूल मान निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं वर्गमाध्य मूल मान। ठीक है बेटा, तो हमारा ये आंसर हो गया 4 एम्पियर। इसके बाद पूछा था उसने पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R/Z। आर कितना था 40, जेड कितना था 50, 0 से 0 हट गया, 4 बट्टे कितना आ गया 5, यानी 5 बराबर cos इनवर्स 4/5। इस तरीके से बेटा हमारा ये आंसर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। 220 वोल्ट वी का मान दे रखा है, 50 हर्ट्स की प्रत्यावर्ती धारा। तो एफ कितना दे रखा है बेटा 50 हर्ट्स दे रखा है 100 ओम के प्रतिरोधक में, और प्रतिरोध कितना दे रखा है 100 ओम। आर का मान 100 ओम दे रखा है। भेजी जा रही है प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में कितना प्रेरकत्व डाला जाए कि धारा आधी रह जाए। यानी प्रतिरोधक यानी आर के इसके श्रेणी क्रम में कितना हमें प्रेरकत्व जोड़ना चाहिए जिससे धारा पूर्व की क्या रह जाए आधी। लेकिन प्रश्न ये उठता है हमें तो पूर्व की धारा भी नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हमें पूर्व की धारा निकालनी पड़ेगी। और पूर्व की धारा कैसे निकलेगी, वी का मान हमें दे रखा है, आर का मान हमें दे रखा है, यहाँ से निकल के आएगी। तो बेटा यहाँ से
तो यहाँ से बेटा हम पूर्व की धारा निकाल लेंगे। यहाँ से बी बेटा कितना दे रखा है हमें 220 वोल्ट, एफ कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज, आर कितना दे रखा है 100। और क्वेश्चन में कहा है कि धारा आधी रह जाती है, तो I2 बराबर I1/2 रह जाती है। एल बेटा हमें क्या करना है, पहले ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा धारा निकालेंगे, I1 बराबर V/R, यानी 220/100, यानी कितना आ गया बेटा 2.2 एम्पियर। अब 2.2 एम्पियर हमें धारा मालूम पड़ गई श्रेणी क्रम में कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व जोड़ने पर। तो प्रतिरोध के जब श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व जोड़ा जाता है तो बेटा LR परिपथ बनता है, और LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है Z बराबर √R² + XL²। अब देखो बेटा, और इसमें धारा, तब धारा I2 बराबर V/Z, V2 V/Z, और I2 का मान कितना है बेटा I2 का मान कितना है I1/2। तो यहाँ लिख देंगे I2 के स्थान पर I1/2। B का मान कितना था बेटा 220, और Z कितना है R² + XL²। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने R² + XL²। तो I1 का मान कितना था 2.2, ये काट दिया, इससे 1.1 आ गया। R का मान 100 रख दिया, XL हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो इसका इधर और इसको इधर लिख दिया हमने, ये 1.1, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दें, इसे इससे काट दिया। कितना बार कट गया 200 बार। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका अंडर हट जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 40,000। इसे इधर 95 कर दो, कितना बचा 30,000। 30,000 को 3 × 10⁻³ 3 × 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर को दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो XL बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर XL हो जाएगा √300। XL की वैल्यू कितनी होती है 2πfL, चूँकि हमें तो L ज्ञात करना था, तो L बराबर हो जाएगा 100 √3/2πf। ठीक है बेटा, तो 100 ये √3 का मान 1.732, और 2π का मान 3.14, f का मान कितना है 50। अब देखो बेटा इसका इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये 100 से 100 हट जाएगा ऊपर का, ये 100 से 100 50 का 2 में गुणा करें 100 हो जाएगा, और 100 से 100 कट जाएगा। तो 1.732 में 3.1 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.55 हेनरी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है 20 वोल्ट 5 वाट के लैंप को, तो 20 वोल्ट पहले हमें V1 दे रखा है, शक्ति दे रखी है 5 वाट, लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्स, ये V2 का मान दे रखा है, 50 हर्ट्स के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत स्रोत से जलाना है। इसके लिए कितने प्रेरकत्व की चौक कुंडली को लैंप की श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो लैंप की श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व यानी L का मान इसमें भी पूछा है उसने, लेकिन इसमें हमें ना तो प्रतिरोध मालूम है और ना ही हमें धारा मालूम है। तो सबसे पहले हमें इसमें इस वाले सवाल में प्रतिरोध तो मालूम था लेकिन धारा नहीं मालूम थी, लेकिन इसमें तो ना हमें धारा मालूम है ना प्रतिरोध मालूम। तो सबसे पहले हमें धारा और प्रतिरोध निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे बेटा, धारा और प्रतिरोध निकालने पड़ेंगे। तो बेटा इसमें हमें V1 कितना दे रखा था 20 वोल्ट, P1 कितना दे रखा है 5 वाट, V2 कितना दे रखा है 200 वोल्ट। ठीक है, F दे रखा है 50 हर्ट्ज। तो पहले लैंप का प्रतिरोध निकाल लो, I1 बराबर P/V1, ये बेटा फार्मूला हुआ है शक्ति का, P बराबर VI, कौन सा है P बराबर VI। तो I1 बराबर P/V1, P कितना है 5, V1 कितना है 20, तो इसे काट दो तो 1/, कितना आ जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। अब प्रतिरोध निकाल लो, R बराबर V1/I1, और V1 कितना है बेटा 20, और I1 कितना था 1/4, तो ये लिख दिया 1/4। पहली चौथी करेंगे 4 ऊपर आएगा, 4 का गुणा कर दो, कितना आ गया 80 ओम। तो प्रतिरोध कितना आ गया 80 ओम। अब प्रतिरोधक के, अब हमें प्रतिरोध भी मालूम पड़ गया, धारा भी मालूम पड़ गई। अब इस 80 ओम के श्रेणी क्रम में हमें प्रेरकत्व जोड़ना है। तो प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, प्रेरकत्व जोड़ने पर तो प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, Z बराबर XL² + R²। तो धारा हो जाएगी I बराबर V2/Z, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद ही तो विभवांतर कितना हुआ था 200 वोल्ट। तो I1 बराबर V2/Z, V2 कितना है 200, और Z कितना है R² + XL²। I1 के स्थान पर लिख देंगे 1/4, 4 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाए 800। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग से इसका अंडर रूट हट जाएगा, इस पर वर्ग लग जाएगा। तो R का मान रख देंगे 80, और ये XL², और ये कितना हो जाएगा 64 पे 4 0। तो ये हो जाएगा
6400, इसे इधर पक्षांतर कर देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, घटा के बाद इतना बचेगा, वर्ग को इधर लाएंगे, रूट आएगा, रूट निकालेंगे इसका 795.98 आएगा। फिर फार्मूला लगाएंगे 2πfl, तो 2πfl यहाँ से f बराबर एल 2πf को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा l बराबर 795.89, पाई का मान रख देंगे, तो 2 पाई का मान 3.14, एफ का मान 50, 50 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 100, 100 का इसमें गुणा करेंगे 3.14, इसका भाग दे देंगे 2.5349 हेनरी हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमने यहाँ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 तक एक्सप्लेन किए। अगले वीडियो में बेटा हम उससे आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।